के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्य सज्जन और सन्यासियों, आज बात करेंगे किसका जीवन बेकार है। इस दुनिया में हम आते हैं, चले जाते हैं, पूर्व कर्म भोगते हैं, नए कर्म जमा करते हैं। अगर अच्छे कर्म जमा किए तो दूसरे जन्म में आगे बढ़ते हैं, और बुरे कर्म करते हैं तो पीछे आते हैं। इस प्रकार जीव की ऊर्ध्व गति और अधोगति अनेक जन्म तक चलती रहती है। ऊर्ध्व गति जिसकी होती है वो मानव बनता है, कर्म के अनुसार गरीब या अमीर बनता है और फिर से कर्म में लग जाता है। पर मानव चाहे तो देव भी बन सकता है और दानव भी बन सकता है। ये मानव के हाथ में है, किस्मत विधाता नहीं लिखता। मानव जो कर्म करता है विधाता वही फल लिख देता है, जिसे हम किस्मत कहते हैं। कभी मानव अपना जो है जीवन बेकार कर देते हैं। इस बात को समझने के लिए सुखदेव जी और रंभा अप्सरा का संवाद है। सुखदेव जी त्यागी, ज्ञानी और तपस्वी थे। रंभा अप्सरा थी, नारी सौंदर्य का प्रतीक है। किसी स्त्री की बड़ाई करनी हो तो कहते हैं कि रंभा जैसी सुंदर है। ये रंभा को अपने रूप का अभिमान था। एक दिन वो सुखदेव जी के पास सज धज के आई और सुखदेव जी को लुभाने लगी। सुखदेव जी तो तप में लगे थे, उसकी काया की तरफ ध्यान नहीं दिया। रंभा कहने लगी कि मानव शरीर पाके जिसने सुंदर स्त्री का सहवास नहीं किया, प्रथागतम तस्य नरस्य जीवनम। तब सुखदेव जी बोले कि विषय भोग न भोगने वाले नर का जीवन बेकार नहीं जाता। किसका जाता है सुनो। तब सुखदेव जी कहते हैं कि नारायण पंकजलोचन प्रभु केयूरहारै परशोभमाना। भक्त्या तो एन सुपूजितो नहीं, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। जिसके कंठ में केयूर आदि पुष्पों की माला है, सुंदर लोचन है, ऐसे भगवान नारायण की प्रेम पूर्वक जिसने पूजा नहीं किया, वो नर का जीवन व्यर्थ है। रंभा सुखदेव जी के वचनों को सुनकर हंसने लगी और नारी शरीर के एक एक अंगों का दर्शन कराया और नाना प्रकार की चेष्टा किया, पर सुखदेव जी का मन चलित नहीं हुआ और रंभा अपना मुँह लेके चली गई। तो भोग से दूर रहें, हरि जाप करें, भगवान की भक्ति करो। हाड़ मास के नारी शरीर पर मोहित ना हो, उसका जीवन वृथा नहीं होता। भक्ति भावना करने वाला जो व्यक्ति है, धन के लिए लोगों को ठगने वाला, हमेशा भोग विलास का चिंतन करने वाले पुरुष का जीवन बेकार है और दूसरे जन्म में पशु बनता है, केवल भोग भोगता है। क्योंकि मनुष्य जन्म ही भक्ति होती है, बाकी के जन्म में दुख और सुख भोगने के लिए मिलते हैं, उसमें भक्ति होती नहीं है। तो अगर मानव शरीर मिला है, व्यर्थ नहीं करना है, तो कुछ प्रभु भक्ति कर लो। और ज्योतिष दिखाना है तो 9825200108 पर फ़ोन करो। आपकी सारी समस्याओं का हल
हम करेंगे। जो भी ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी करेंगे। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।